Hello students, welcome back to the class. Myself Palak, and from today we are going to start a session जिसके अंदर we'll be discussing the current affairs. Daily purpose पे हम इसको discuss करेंगे. So it's beginning from 1st of June 2021. Make sure you have to watch the video daily and बने रहिएगा वीडियो में. चलिए let's start. तो हम day wise करेंगे. कैसे? अब जो कुछ भी चीजें होंगी हम वो क्वेश्चन को जो भी होगा कवर जरूर करेंगे, जो कुछ भी उसका कंटेंट होगा, बट विद दैट वील ऑल्सो बी डूइंग इट स्टैटिक जितनी भी जीके होगी उसकी वील ट्राई एंड कवर इन दिस पॉइंट. फाइन. चलिए, तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा आज का वो क्या है कि 1 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है. तो जो 1 जून है उसमें ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स सेलिब्रेट किया जाता है. अभी जितने भी डेज आएंगे ऑलमोस्ट एक मंथ में ऑलमोस्ट 15 to 16 डेज आते हैं. तो हमें क्या करना होगा, हमें वो सारे डेज याद करने पड़ेंगे कि कौन सी डेट को कौन सा डे मनाया जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में ये 1 नंबर का आता ही आता है. फाइन. तो ये जो है ये कहाँ से किसने स्टार्ट किया था ये ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाना? यूएन ने. व्हाट इज यूएन? इट इज यूनाइटेड नेशन. यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट्स ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ऑन द 1 June एवरी ईयर. किस लिए? ऑनर करने के लिए सारे पेरेंट्स को थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो ये जो डे है ये बेसिकली एक्नॉलेज करता है लाइफ लॉन्ग सेक्रीफाइसेस जो कि होते हैं एक बच्चे को, उसको फ्यूचर नरिश करने के लिए, सारा कुछ उसको नर्चर करने के लिए, उसका रिलेशनशिप को. ठीक है, तो इसलिए मनाया जाता है टू वैल्यू द पेरेंट्स, राइट. The Global Day of Parents emphasizes the critical role of the parents in the rearing of a child. The day was designated by the General Assembly in 2021. It is not that important, but I have to tell you, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. First, it was celebrated in 2012. फाइन. ये है हमारा जो फर्स्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे इसके अंदर अभी कोई थीम नहीं आई है, सिर्फ ये डिस्कस किया हमने कि इसको स्टार्ट किसने किया था. बट बहुत सारे डेज ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें क्या करनी होती है, उनकी थीम पढ़नी होती है. फाइन. अब देखेंगे, आज था 1 जून तो हमने पढ़ लिया, इट इज अ ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स. उसके बाद 1 जून को एक और डे भी सेलिब्रेट किया जाता है. कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 जून को? इट इज वर्ल्ड मिल्क डे. अब वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट कब किया जाएगा? 1 जून को. द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट द वर्ल्ड मिल्क डे. कौन सेलिब्रेट करता है? जैसे वो यूएन का था वैसे ही ये भी है यूएन का ही, बट यूएन के अंदर जो फर्दर कैटेगरी है दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. कब होता है सेलिब्रेट वो भी मैंने आपको बता दिया है. और इसका जो बेसिक पर्पस क्या है? रिकॉग्नाइज करना और इंपॉर्टेंस देना किसको? डेयरी सेक्टर को. It aims to encourage people to talk about the advantages of dairy and regards to health, including nutrition, accessibility and affordability. Fine. This year our theme will focus. I told you कि थीम आती होती है और थीम से रिलेटेड आजकल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो डे था, दे themselves tell you कि जो डे था वो जो सेलिब्रेट किया है वो 1 जून को किया है, वर्ल्ड मिल्क डे. आपको अब बताना है कि उसकी थीम क्या थी. I'll be writing the theme for you here and make sure you write each and everything. It is sustainability in the dairy sector with messages around the environment, nutrition and socioeconomics. तो ये क्या थी? ये थीम थी किसकी? मिल्क डे की. वर्ल्ड मिल्क डे जो कि सेलिब्रेट कब किया जाता है? 1 जून को. फाइन. हमने पढ़ लिया इसको इस्टेब्लिश किसने किया था, और ये जो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुआ था ये हुआ था 2001 में. चलिए नेक्स्ट देखेंगे.
थर्ड पॉइंट, एक बुक है, बुक से रिलेटेड भी यूजुअली क्वेश्चन देखा जाता है, जिसका नाम है सावरकर अ कंटेस्टेड लेगेसी। ये है बुक का नाम। बुक का नाम कंप्लीट ये 1924 टू 1966 भी लिखा जाएगा। ये टाइटल है बुक का। इसको ऑथर कौन है? विक्रम संपत। फाइन, ऑथर कौन है? विक्रम संपत। अब ये है क्या? ये एक सेकंड बुक है, इसका वर्जन नंबर 1 भी आ चुका है, ये सेकंड वर्जन है और ये कंक्लूडिंग है। इसके अंदर सारा कुछ कंक्लूड कर दिया गया है इस बुक के अंदर, जो कुछ भी दे वांटेड टू राइट इन। और वो जो पहली बुक थी वो कब आई थी? 2019 में आई थी, और जो ये दूसरी बुक है ये अब आई है। फाइन, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट हमारा। फॉर्मर डेनिश प्राइम मिनिस्टर पॉल स्क्लूटर passes away। अब ये डैनिश पीएम से क्या समझ में आता है? मतलब डैनिश पीएम मतलब डेनमार्क के जो प्राइम मिनिस्टर थे पॉल स्क्लूटर, इनको क्या किया गया है? ही passes away। और ये जो कैटेगरी आ जाती है जिसमें वी हैव टू लर्न द पीपल दैट पास अवे, और उसका जो रहता है कैटेगरी, दैट इज ऑबिचुरीज। जितने भी लोग एक्सपायर होते हैं, जितने भी लोग पास अवे करते हैं, उनकी जो कैटेगरी होती है दैट इज ऑबिचुरी। फाइन, उसके बाद अब क्या है? इतना ही इसमें याद करना था कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है। नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस। मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया है अंकुर स्कीम। अंकुर स्कीम लॉन्च की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। और अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इनके सीएम का नाम भी साथ में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। आई विल बी टेलिंग यू, पहले हम न्यूज पढ़ लेते हैं क्या है। कि इन्होंने लॉन्च की एक स्कीम जिसका नाम है अंकुर। उसका पर्पस क्या है? कि सिटीजन्स विल बी अवॉर्डेड विद द प्लांटिंग ट्रीज ड्यूरिंग द मॉनसून। कि जो पीपल विल बी अवॉर्डेड फॉर प्लांटिंग ट्रीज ड्यूरिंग मॉनसून। फाइन, अब इनके सीएम का क्या नाम है? इट इज शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर भी पढ़ लेंगे साथ में। एज आई टोल्ड यू कि वील बी फोकसिंग ऑन स्टैटिक जीके एज वेल, कि आपको अलग से ना पढ़नी पर। इट इज आनंदी बेन पटेल। ठीक है, तो इस स्कीम में है क्या? बेसिकली एक कैंपेन है जिसके अंदर लोगों को जो भी प्लांट्स ट्री करेंगे प्लांट, उनको क्या किया जाएगा? अवार्ड दिया जाएगा। सिक्स्थ क्या है पॉइंट? WHO ऑनर्स डॉक्टर हर्षवर्धन फॉर efforts in tobacco control। कैसे? अब आई विल बी टेलिंग यू दैट। WHO की फुल फॉर्म क्या है? इट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड किया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। ये हर्षवर्धन जो है, इनका ये है कौन एक्चुअली? इनकी डेजिग्नेशन अगर पढ़ेंगे, ही इज द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। डॉक्टर हर्षवर्धन, इनको अवार्ड किसके साथ किया गया है, या इनको ऑनर किस चीज के साथ किया गया है? विद WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर हिज accomplishments in the area of tobacco control। every year WHO recognizes individuals या फिर organizations को जो कि 6 WHO regions के अंदर आते हैं, जो कि tobacco control को accomplish कर लेते हैं, उनका जो एक गोल रहता है। फाइन, अगली चीज देखेंगे। 7th पॉइंट है हमारा। 7th पॉइंट के अंदर क्या है? IFFCO introduces world's first nano urea
for farmers across the world. अब इसके लिए आपको जो चीजें पता होनी चाहिए वो ये पता होना चाहिए, ये इफको का क्या है फुल फॉर्म, बेसिक क्या है, ये है क्या चीज, आपको ये पता होना चाहिए। फिर नैनो यूरिया क्या है आपको वो पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना बहुत जरूरी है। फाइन, तो पहले हम पढ़ेंगे IFFCO की फुल फॉर्म, विच इज इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये हो गया इफको की फुल फॉर्म होगी। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, वो आपको ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, IFFCO इंट्रोड्यूसेस द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया फॉर फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपको खुद पूरे का पूरा आंसर ही बता दिया, बट अब उनका क्वेश्चन इसमें से जो निकलेगा वो क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFFCO। तो अगर आपको फुल फॉर्म नहीं आएगी तो वहां पे आपका एक नंबर चला जाएगा। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड हैज इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड फॉर फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट जो कि इशू की है IFFCO ने, द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इट्स 50th एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। ठीक है, अब ये नैनो यूरिया लिक्विड जो है ये है क्या, ये डेवलप किया गया है रिसर्च के साथ। रिसर्च किसकी, साइंटिस्ट्स और इंजीनियर की, जिसके अंदर क्या बेसिक जो चीज है उसके अंदर वो उन्होंने ये करा है कि इफेक्टिव और एफिशिएंट चीज निकाली है जो प्लांट न्यूट्रिशन दे पाए। जिससे होगा क्या, जिससे इंप्रूव होगी किस चीज की क्वालिटी, न्यूट्रिशनल एंड प्रोडक्शनल क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी प्लांट की। फाइन, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इफको का, इसका हेडक्वार्टर है इन न्यू दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट है हेडक्वार्टर भी। इसके जो चेयरमैन है उनका नाम भी पढ़ लेंगे। सो इनका जो चेयरमैन है दैट इज BS नकाय। मूविंग टुवर्ड्स द 8th न्यूज ऑफ द डे, which is NATO conducts steadfast Defender 21 war games। तो अब ये है क्या, पहले आपको अगेन नाटो की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। उसके बाद इसने ऑर्गेनाइज क्या किया है, एक स्टेडफास्ट, ये एक नेम है, स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स मिलिट्री एक्सरसाइज। कहाँ पे, इन यूरोप, एज द टेंशन विद द रशिया इंक्रीजेस। कि रशियन जो टेंशन है, जो ये मिलिट्री फोर्सेस का, ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है सब। दीज वॉर गेम्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड विद द एम ऑफ द सिमुलेटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ अ 30 national या फिर नेशन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अटैक ऑफ एनी वन ऑफ इट्स मेंबर्स। इट सीक्स टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ NATO टू डिप्लॉय द ट्रूप्स ऑफ अमेरिका। फाइन, अब नाटो की फुल फॉर्म बहुत जरूरी है। नाटो की फुल फॉर्म हमारे पास जो है, इट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज द फुल फॉर्म। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इट इज हेडक्वार्टर्ड इन ब्रुसेल्स ऑफ बेल्जियम। ठीक है, अब इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो भी पता होनी चाहिए। मेंबर कंट्रीज 30 है, नंबर याद कर लीजिए आप अभी के लिए। उसके बाद नाउ वी आर ऑन द पॉइंट नंबर 9। TCS opens its first European innovation center in Amsterdam in Netherlands। पहले TCS की फुल फॉर्म अगेन इज इंपॉर्टेंट, विच इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। This will bring universities, businesses, startups and government together at its latest innovation hub। कहाँ पे है वो innovation hub? in Amsterdam of Netherlands। It will focus on the sustainability changes faced by the organizations and becomes the first in a network of hubs known as TCS Spaceports
इन यूरोप। टीसीएस का हेडक्वार्टर भी देख लेते हैं कहाँ है। इट इज इन मुंबई। और यहाँ पे हमने पढ़ा नीदरलैंड के बारे में। नीदरलैंड की जो कैपिटल है वो एम्स्टरडैम इटसेल्फ है और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो। जस्ट टू लेट यू नो, बैंकिंग एग्जाम्स ऑलमोस्ट देयर हैं और उसके अलावा भी और अभी बहुत सारे एग्जाम्स बैंकिंग के जो हैं उनकी नोटिफिकेशन आने वाली है। एंड वैसे एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर 1 नंबर की करेंसी और 1 नंबर की कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछी जाती है। मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस रहते हैं कि पूछा ही जाता है। 10th देखेंगे, फार्मेसी acquires MedLife to create India's largest online pharmacy। अब फार्म इजी एक्वायर करती है किसको? मेड लाइफ को। किस लिए? इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी बनाने के लिए। तो फार्म इजी हैज अनाउंस्ड द एक्विजिशन ऑफ द राइवल मेड लाइफ, देयरबाय क्रिएटिंग इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी। ठीक है, जो डील है वो है 250 मिलियन की। और इसके अंदर क्या बनाया जाएगा? फार्मेसी की क्या बनाई जाएगी? ऐप। क्या नाम है उसका? फार्मेसी ऐप। फाइन, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। टू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा so that we can come with more such interesting topics with you and more such videos with you. Thank you so much for watching the video. See you tomorrow.